दोस्तों नमस्कार। द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। अपने उत्तराखंड के कांग्रेसी दिग्गज तो बड़े चुनावी मौसम विज्ञानी साबित हुए। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे होंगे। जब से आपने हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों का नाम सुना होगा, तब से आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड कांग्रेस के जो दिग्गज शतरप हैं वो तो बड़े चुनावी मौसम विज्ञानी साबित हुए। किसी ने कहा नहीं साहब, वो मौसम विज्ञानी नहीं है, दरअसल उन्होंने तो एक तरह से एक गिफ्टेड वॉकओवर दे दिया है बीजेपी को। किसी ने कहा साहब, जब कांग्रेस नेतृत्व ही होली का वक्त है और भांग का गोला लगाकर सोया पड़ा है, तो बेचारे उत्तराखंड कांग्रेस के इन दिग्गजों को दोष क्यों दिया जाए। जिस तरह से 2 मार्च को बीजेपी ने 3 सिटिंग सांसदों को उत्तराखंड में टिकट दे दिया था, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर सीट भी शामिल है, टिहरी और अल्मोड़ा की सीट है। उसके बाद बीजेपी ने जल्दी ही हरिद्वार और पौड़ी में भी प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन कांग्रेस ने 12 मार्च को 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और हरिद्वार नैनीताल लटकता रहा 23 मार्च तक। अब उसके बाद इतनी मैराथन मंथन हुआ, इतना पसीना बहाया गया, उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हिस्से आया वो 2 नाम आए। हरिद्वार में हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो नैनीताल उधम सिंह नगर की लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। वही प्रकाश जोशी जिन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। यह अलग बात है कि नैनीताल कांग्रेस में, उधम सिंह नगर कांग्रेस में बहुत ज्यादा लोग उनके करीबी नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी धमक है, तभी तो प्रदेश से नाम गया भी नहीं, टिकट उनका पक्का हो गया। अब जिस तरह से हरिद्वार की अगर आप बात कर लें, कितना मेहनत कांग्रेस को करना पड़ रहा था। हरीश रावत पे विचार किया, हरक सिंह रावत पे विचार किया, फिर करण माहरा भी कूद पड़े, मानो कि हरिद्वार में गंगा बह रही है तो बहती गंगा में वो भी हाथ धो लें, वो भी कूद पड़े। फिर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को लगा जब कांग्रेस में इतना झगड़ा मचा हुआ है तो क्यों न वो भी कूद जाए। फिर उमेश कुमार भी कूद गए, कुमारी शैलजा से लेकर दूसरे कांग्रेस नेताओं से मिलाए, लेकिन फिर सबने मिलकर पहले उमेश कुमार को बाहर किया, फिर हरीश रावत ने एक एक को बाहर किया, और सबसे आखिर में हरीश रावत खुद भी मैदान के बाहर खड़े हो गए। वक्त बहुत कम था। अब हरीश रावत ने कहा टिकट देना है तो मेरे बेटे को दे दीजिए। चुनाव तो वैसे भी जो होना है वो सबको पता है, कम से कम बेटी के बाद बेटे की राजनीतिक लॉन्चिंग ही हो जाए। तो एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं कि मोदी की प्रचंड सत्ता में लोकतंत्र को खतरा है, और अगर इस बार भी मोदी को नहीं रोका गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं कि वो इस चुनाव के ऐसे मौसम विज्ञानी बने हुए हैं कि उनको नतीजों का एहसास पहले से है। इस लिहाज से इस मौसम में भी वो अपने बच्चों को राजनीति में लॉन्च करने पर आमादा हैं। कितनी बड़ी बात है, हरिद्वार वो जिला है या हरिद्वार वो संसदीय क्षेत्र है जहां से कम 2022 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई थी, तब इस जिले में चाहे वो किसान आंदोलन की वजह रही हो, चाहे ओबीसी अल्पसंख्यक वोटर्स का रुझान रहा हो, वजह जो भी रही हो, लेकिन 11 में से 5 विधायक कांग्रेस के जीतते हैं, 2 बीएसपी के जीतते हैं, एक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी जीत जाते हैं, और बीजेपी जो 2017 में 8 सीटों पर जीती थी वो महज 3 पर सिमट जाती है। लेकिन कांग्रेस इस तरह आमादा है कि हरिद्वार संसदीय सीट पर सिमटने को एक तरह से आमादा है। किसी कांग्रेसी कॉरिडोर में जब लोगों से हम बात कर रहे थे तो एक किसी ने कहा कि दरअसल कांग्रेसी ही बीजेपी प्रत्याशियों के राहों के कांटे बुहार रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह का माहौल इस वक्त जब कांग्रेस की 5 टिकट बढ़ चुके हैं उत्तराखंड में तब है। अब तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 4 जून के नतीजों के बाद ठीक ठाक 12 बजे के आसपास ईवीएम में खोट है का अपनी तख्ती, प्लेट और नारे तैयार कर लेने चाहिए। कम से कम उत्तराखंड को लेकर तो इस तरह की तैयारी की ही जा सकती है। हरीश रावत इतने चतुर हैं, चुपचाप बेटे की टिकट दिल्ली में पक्की कराई और उसके बाद वो एक तरह से बड़ा जलसा लेकर दिल्ली से निकलते हैं और हरिद्वार तक सब स्वागत सत्कार कराते आते हैं। उनके हरिद्वार देहरादून पहुंचने के बाद कांग्रेस नेतृत्व तो बताता है कि चुनाव हरीश रावत नहीं वीरेंद्र रावत लड़ेंगे। यानी हरीश रावत ने फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस में लाइन वहीं से शुरू होगी जहां वो खड़े होंगे। भले ही फिर शेरे गढ़वाल जैसे अपने आप को बताने वाले हरक सिंह रावत हों या प्रीतम सिंह हो, जिन्हें चक्राता का चाणक्य कहा जाता है, या फिर करण माहरा या दूसरे दिग्गज हों, वो हरीश रावत का इस सियासी पिच पर बाल भी बांका नहीं कर पाए।
आखिर हरीश रावत ने पार्टी की जब ये बुरी गत है तो कम से कम परिवार को तवज्जो तो देना ही था। इसलिए हरीश रावत ने कम से कम अनुपमा रावत के बाद वीरेंद्र रावत की भी पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि हरिद्वार में उनकी इस चुनावी यात्रा को हरीश रावत कहां तक ले जाते हैं। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये दरअसल रावत वर्सेस रावत जंग होने वाली थी, नहीं बड़े रावत वर्सेस बड़े रावत, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस हरीश रावत। लेकिन हरीश रावत ने अपनी सियासी दोस्ती निभाते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत का रास्ता आसान कर दिया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब तो कांग्रेस में दिलचस्पी ही नहीं रही, अब तो नजर हमको त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार यानी निर्दलीय प्रत्याशी के बीच होनी चाहिए। वैसे उमेश कुमार वर्सेस त्रिवेंद्र सिंह रावत की जंग जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहते थे उस दौर में भी प्रदेश ने देखी थी। तो ये अब अगर दूसरी बार ऐसा समीकरण बनेगा तो अपने आप में कांग्रेस के लिए डूब बनने वाली स्थिति भी हो सकती है कि जब उसका आकलन हरिद्वार की सियासी पिच पर तीसरे या चौथे नंबर के प्लेयर के लिए किया जाने लगेगा। तो मुझे लगता है हरीश रावत कम से कम इतनी बुरी गत तो कांग्रेस की हरिद्वार में नहीं ही होने देंगे। बात अगर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की करें, उधम सिंह नगर तो कम से कम ऐसा जिला है जहां कांग्रेस को अच्छे वोट मिले थे 2022 में हरिद्वार की तर्ज पर ही। खूब सारे विधायक भी जीत करके आए थे, 9 में से 5 विधायक कांग्रेस के ही जीत करके आए थे। नैनीताल में वो स्थिति नहीं रही थी कांग्रेस की। उस उधम सिंह नैनीताल के पिच पर भी कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को उतारा है। महेंद्र पाल सिंह में क्या बुराई थी, बेचारे ने पोस्टर तक भी बनवा लिए थे। यहां तक कांग्रेसी कॉरिडोर्स में आज चर्चा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ऑफिस से महेंद्र सिंह पाल को फोन भी आ गया था कि आप चुनाव की तैयारी करिए, नामांकन भरने की तैयारी करिए। लेकिन उससे पहले ही रात में दूसरी लिस्ट आ जाती है और प्रकाश जोशी वहां मैदान में आ जाते हैं। ये कांग्रेस का हाल है। फिर किसी कांग्रेसी ने मुझसे कहा कि नैनीताल में जब उनके पास प्रकाश जोशी आएंगे तो उनसे कहा जाएगा अब तक नैनीताल जिले में कांग्रेस की जो फसल थी उसमें आप जहर बोने का काम कर रहे थे, क्या आप उसी जहर भरी फसल को आप काटने के लिए आ गए हैं? किस तरह का आलम नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह हाल उस कांग्रेस का है जो दावा कर रही थी 2022 में वो प्रदेश में सरकार बनाएगी। फिर उन्होंने कहा 2022 में तो हम चूक गए, लेकिन 2024 में बीजेपी को जीत की हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। जी हाँ, बीजेपी 2014-2019 लगातार 5 सीटें जीतती आ रही है। और जिस तरह से कांग्रेस ने वॉकओवर दिया है, सियासी गलियारों में चुटकियां ली जा रही हैं, लोग कह रहे हैं बुरा न मानो होली है, कांग्रेस पे कुछ भी कमेंट किया जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि सब मैनेज है, कुछ लोगों ने कहा ये गिफ्टेड वॉकओवर है, कुछ लोगों ने कहा कि ये मौसम विज्ञानी है, दरअसल ये जानते थे कि नतीजा क्या होने वाला है, इसलिए दिग्गज मैदान से हट गए हैं और नए खिलाड़ियों को मौका दिया है कि वो अपने हाथ पांव आजमा लें। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो जोत सिंह गुनसोला टिहरी पर चुनाव नहीं लड़ रहे होते, या प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे होते, अल्मोड़ा में यशपाल आर्य लड़ रहे होते, या फिर नैनीताल में लड़ रहे होते, या हरीश रावत हरिद्वार में लड़ रहे होते। कम से कम इस पूरे कांग्रेस के भीतर के इस माहौल के बीच पौड़ी गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस तैयारी करके चुनाव में उतरी है, टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में उसने बता दिया है कि वो किस स्थिति में है। और कम से कम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, आप कल्पना करिए कि ना हरीश रावत चुनाव लड़ रहे, ना प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे, ना यशपाल आर्य चुनाव लड़ रहे, ना करण महाराज चुनाव लड़ रहे। चुनाव कौन लड़ रहा है कांग्रेस में? चुनाव वीरेंद्र रावत लड़ रहे हैं। कहां से लड़ रहे हैं? उसी हरिद्वार, उसी धर्म नगरी में जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने आएंगे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आएंगे। और वहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने हरीश रावत ने खुद की बजाय अपने बेटे को उतार दिया है। फिर ये कहा जाता है कि लोकतंत्र को खतरा है। दरअसल ये लोकतंत्र के खतरे का अमृतकाल नहीं, दरअसल ये अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का भी अमृतकाल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हरिद्वार की पिच पर हरीश रावत 6 महीने पहले से ताल ठोककर खड़े हो गए होते और वो जिद कर रहे होते कि कांग्रेस नेतृत्व किसी भी कीमत पे उनको टिकट दे ताकि वो बीजेपी से हरिद्वार में लोहा ले सकें। आखिर लोकतंत्र बचाने का जिम्मा अकेले राहुल गांधी के कंधों पर थोड़ी है, कुछ तो हरीश रावत के कंधों पर भी होगा। फिर वो कांग्रेस जो बीजेपी को कल तक कोस रही थी कि जिस तरह से हरिद्वार में बीजेपी जो करती आ रही है, प्रत्याशी को चेंज कर दिया गया है, क्या बीजेपी के चुनाव में उतरने से पहले पांव कांप रहे हैं? आखिर रमेश पोखरियाल निशंक का क्यों टिकट काटा गया? दरअसल बीजेपी इस तरह से पत्ते खेलती है। उसी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में जहां ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है, वहां बीजेपी ने पहले ही कल्पना सैनी को राज्यसभा भेज करके एक बड़े ओबीसी वोटर को मैसेज देने की कोशिश की है। किस तरह बीजेपी स्टेप बाय स्टेप पत्ते फेंट रही है। फिर कांग्रेस ईवीएम का राग नहीं अलापेगी तो करेगी क्या? आखिर वीरेंद्र रावत की बजाय क्या कोई दूसरा कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं था वहां पे? अगर हरीश रावत की उम्र का तगाजा, स्वास्थ्य का तगाजा था,
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरीश रावत ये कहते हैं कि कांग्रेस में वो जहां से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। पिछली बार नैनीताल में ऐसा हुआ, फिर हरिद्वार में ऐसा हुआ और तमाम दिग्गज भी अब जान गए हैं कि वो हरीश रावत से पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन दरअसल कांग्रेस को हरीश रावत से पार नहीं पाना था, कांग्रेस को जनता का भरोसा जीत करके बीजेपी से पार पाना था। लेकिन जिस तरह से सियासी फिजाओं में हल्ला मचा हुआ है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे टिकट नहीं बांटे हैं, अब तो लोग इस पर बात करने लगे हैं कि टिहरी में हमें बॉबी पवार वर्सेस महारानी का मैच देखना है और हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार की लड़ाई देखनी है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से उत्तराखंड का सियासी पहाड़ है वो चढ़ पाएगी। किसी ने कहा कि शतरंज की बिसात पर बाजी शुरू करने से पहले ही कांग्रेस अपने राजा और रानी को हार गई है। ये स्थिति कांग्रेस की है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये हालात हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं अंजाम क्या होने वाला है। तो न्यूज अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट्स हम आप तक और लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।